कि मैं जब माँ की भक्ति करता था, तब मेरे सपने में हनुमान जी भी आते थे। अच्छा। तो मैंने मन ही तो एक मन तरह से सोचा। माता ने ही मैंने मिला मन दिया ही आपको हनुमान जी से। हाँ, माता नहीं मिला दे। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो माता की भक्ति करता हूँ और हनुमान जी कहाँ से आ रहे हैं? तो मुझे हुँ, बाद में पता चला कि हनुमान जी भी हमसे खुश है भक्ति की वजह हुँ, से, क्योंकि वो भी रामचंद्र प्रभु के भक्त हैं और हम माँ हुँ, की भक्ति करते हैं, इसलिए हनुमान जी हम पर खुश होंगे। इसलिए हुँ। हनुमान जी ने सपने में बहुत दर्शन दिए, इसलिए हनुमान जी से लगा हुआ। अब हनुमान जी मित्र मेरे मित्र बन गए अब। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा कर दें तो जीवन में सब संभव हो जाता है। इस वक्त एक भक्त काफी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम गुरु जी। जी, आप क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम शुभम है। मैं महाराष्ट्र राज्य से हूँ, जालना जिले में से। अच्छा। तो आपसे बातें हो रही थी फोन पे, आप बता रहे थे काफी अनुभव है आपको। और पहले तो आप माता जी के भक्त थे, बाद में हनुमान जी की भक्ति में आ गए। ये कैसे संभव हुआ, हम चाहते हैं विस्तार से भक्तों को बताएं। मैं देवी माँ का भक्त हूँ। 5 साल से मैं देवी माँ की पूजा करता रहा हूँ। गुरु जी, मैं जब पूजा करता था, शुरुआत में ही मुझे माँ के दर्शन होने लगे। इसलिए मुझे माँ से इतना लगा हुआ कि मैं देवी माँ की भक्ति करता ही चला गया। और आज 5 साल पूरा हो गया भक्ति करने को। और इसमें से मेरा ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र, माँ ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए सपने में मिलके। बहुत दर्शन हुए माँ के इस भक्ति की वजह से। मैं गाँव-गाँव के, हमारे गाँव में जो छोटे-छोटे बच्चे, उसी को भी आरती सिखाता हूँ। और ऐसे करने से मेरी माँ, देवी माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न हुई। बाद में मैं महादेव की भक्ति करने लगा। जब हमारे दोस्त मिलकर हम महादेव को जाते तो श्रृंगार करने के लिए महादेव का, तब हमारे मन में ख्याल आया कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो उस दिन शनिवार था, हम जा रहे थे। कहानी ऐसे कि हम जा रहे थे, पैदल जा रहे थे हम महादेव को। और मित्र से बोला मैं, हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, उसका लाभ बहुत अच्छा है। तो ऐसा सोचा, बातचीत हुई और हमारे आगे एक बंदर आ गया पेड़ से उतर कर। और वो बातचीत चल रही थी, वो हमारे आगे आगे चल रहा था। हम बंदर के पास आए तो बंदर और आगे चलता था। हमने समझ लिया ये हनुमान जी का ही दृष्टांत है। इसलिए मैं महादेव का श्रृंगार कर कर घर पर आ गया। और घर आते वक्त मैं सो गया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सो गया फिर से। और मुझे नींद लगी तो मुझे सपने में बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन हुए। मैं हनुमान जी के पैर पड़ रहा था और हनुमान जी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तो हनुमान जी से मेरा लगा हुआ, क्योंकि वो मेरे सपने में आए। क्योंकि हमने सिर्फ बात की थी कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो मैंने सोचा, दोस्त को बोला, मैं हमने सिर्फ बातचीत की है हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो हनुमान जी ने दर्शन दिए। जब हम हनुमान जी का अनुष्ठान करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हमें हनुमान जी कितना प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें अकव्य के पत्ते का 108 पानों की माला रोज शनिवार को हमने हनुमान जी को चालू की चढ़ानी। अच्छा। और इस वक्त हनुमान जी के और बड़े से बड़े रूप में हमारे सपने में और हनुमान जी के दर्शन हुए। इसे हनुमान जी की भक्ति मन में बढ़ गई। और हनुमान जी की कृपा करने के लिए मैं अब 40 दिन का अनुष्ठान करने वाला हूँ। और जब मैं देवी माँ की भक्ति करता था, तब मेरा आज्ञा चक्र भी खुल गया। उस आज्ञा चक्र में मुझे देवी माँ की कृपा से होने वाली घटित घटना गांव की बहुत दिखाई देती थी। हमारे गांव के इंसान, गांव का घर, गांव की गली, वो आज्ञा चक्र में दिखाई देती थी। कोई इंसान मरने वाला है तो मुझे पहले ही मुझे दृष्टांत वो मिलता था कि कोई तो मरने वाला है गांव में। ऐसा सिद्धि द्वारा प्राप्त होता था। और मैं बाद में सपने में मुझे देवी माँ ने बताया कि शुभम, तुम गुरु करो। तो मैंने गुरु गुरु किया, गुरु से मंत्र लिया और गुरु गुरु का मंत्र का जाप करता हूँ। तो मेरा ध्यान चक्र अब खुलने लगा है। भगवान में बहुत शक्ति है, सिर्फ हमें मन का भाव सुंदर और अच्छा होना चाहिए। हमारा अंतकरण जो है वो निर्मल होना चाहिए। इसलिए भगवान हमारे हृदय में वास करते, अंतकरण निर्मल हो तो। इसलिए हम्म, अंतकरण निर्मल की भक्ति की और आज यहाँ तक आ गया। और इस भक्ति करने की वजह से मैं कीर्तन भी करने लगा, कीर्तन में मृदंग भी बजाने लगा, सिर्फ भगवान की वजह से। भक्ति में बहुत सुख है। कलयुग का सार है सिर्फ भक्ति करना। हमारे मराठी में हम्म। कहते हैं, कलियुगा माझी करावे कीर्तन तेने दे भेट नारायण, ऐसे ऐसे मराठी में बोलते हैं।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें बताई शुभम। और जो भक्त आपको सुन रहे हैं उनके मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि आपके भीतर सबसे पहले ये माता जी की भक्ति जगी कैसे? क्या परिवार में पहले से लोग भक्ति में थे? कैसे इतना कुछ हुआ कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया, आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, परिवार में भक्ति करने वाला कोई नहीं था। मैं स्कूल में जब पढ़ता था 10वीं कक्षा में, तब मुझे थोड़े होशियार होकर भी कम मार्क आए। तो अच्छा। मैंने मेरे सपने में माँ का दर्शन हुआ। और मैं गांव में हमारे एक दोस्त थे बालाजी, उस बालाजी से कह दिया हम आरती चालू करेंगे देवी की। तो उस दोस्त ने मदद की और तब से आरती चालू की। तो आज 5 साल हो गए आरती को। और जैसे जैसे सपने में माँ दर्शन देती थी, उसके वजह से ज्यादा ज्यादा लगाव बढ़ता गया भक्ति करने का। इसलिए अच्छा शुभम जी बताइए, क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद व्यक्ति भूत भविष्य सब देख लेता है, आप खुद बता भी रहे हैं। और सही है। आपको आगे घटने वाली घटनाएं सब कुछ दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे में तो थोड़ी परेशानी भी होती होगी भविष्य को देख करके, या फिर क्या अनुभव रहता है आपको? मन में घबराहट रहती है, कोई कोई मरने वाला है गांव का, तो मन में घबराहट होती है। पर मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि आजकल कलयुग में कोई विश्वास नहीं रखता, इसलिए हमारी छेड़छाड़ करता है भक्ति की। इसलिए किसी को मैं मेरा अनुभव नहीं बताता, सिर्फ घर वालों से ही बताता है। और जो दोस्त भक्ति करते हैं मेरी भगवान की, उसको भी मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। क्योंकि आजकल कलयुग के लोग, इंसान बहुत खराब है। अच्छा, अगर कोई परेशानी में है, हम चाहते हैं कि आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो जाए, और जब आप सारा कुछ देख लेते हैं, तो अगर किसी के जीवन में कठिनाई परेशानी आने वाली है, आप संकट मोचन हनुमान जी की भी आराधना करते हैं, तो इसके जरिए क्या कुछ ऐसा संभव हो पाता है कि हम उस व्यक्ति को आगाह कर दें, पहले बता दें कि आप इस मार्ग से चलें, या आप कुछ उपाय कर लीजिए, नहीं तो कुछ जीवन में कुछ ऐसा घट सकता है? हाँ, हम आज्ञा चक्र से उसको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। और देवी माँ ने मुझे वरदान भी दिया है सपने में कि तू जिसके सर पर हाथ रखेगा वो तेरी सुनेगा और वही भक्ति मार्ग में चलेगा। ऐसा करते करके मैंने 5 से 10 लोगों को तुलसी की माला पहनाई, ऐसे माला। अच्छा। हाँ, वो मेरा सुनते और वो भी महादेव की भक्ति करने लगे। जब हम महादेव को जाते थे भक्ति करने के लिए, हाँ। तब वो जो बच्चे थे वो मांस खाते थे। उनके गले में तुलसी की माला नहीं थी, पर महादेव ने सांप, जो सांप रहता है हमारा महादेव का वाहन, उस सांप ने हर सोमवार को हमें दर्शन दिया, हर शनिवार को हमने दर्शन दिया। हम जब महादेव के लिए सुबह 4 बजे निकलते थे, यहाँ से 2 किलोमीटर लांबे, जब हम महादेव के लिए निकलते थे, तब सांप हमारे रास्ता काटता था और हम सांप का दर्शन लेते थे। और ऐसे कर से और वो भक्त जो है मेरे साथ, मेरे मित्र, उनकी भी मन में भक्ति का भाव जगा और वो भी तुलसी की माला पहनकर भगवान के पीछे लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माता जी की आप भक्ति करते रहे हैं, पवन पुत्र हनुमान जी की तरफ कैसे आप आकृष्ट हो गए? कैसे आपका ध्यान गया कि इस कलयुग में हनुमान जी की भी भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि मैं जब माँ की भक्ति करता था, तब मेरे सपने में हनुमान जी भी आते थे। अच्छा, तो मैंने मन ही एक मन तरह सोचा। से माता ने ही मिला दिया आपको हनुमान जी से। हाँ, माता नहीं मिला दिया। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो माता की भक्ति करता हूँ और हनुमान जी कहाँ से आ रहे। तो मुझे बाद में पता चला कि हनुमान जी भी हमसे खुश है भक्ति की वजह से, क्योंकि वो भी रामचंद्र प्रभु के भक्त है और हम माँ की भक्ति करते हैं, इसलिए हनुमान जी हम पर खुश होंगे। इसलिए हनुमान जी ने सपने में बहुत दर्शन दिए, इसलिए हनुमान जी से लगा हुआ। अब हनुमान जी मेरे मित्र बन गए अब। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं शुभम जी? हाँ, बहुत बार पढ़ी, पर अनुष्ठान नहीं किया। अभी अनुष्ठान करना है, वो भी अच्छा, आप अनुष्ठान करने वाले हैं? अच्छा। हाँ, अच्छा, उसमें एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि और मनोरथ जो कोई लावे सुगम सोई अमित जीवन फल पावे, है ना? और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो जीवन में सब आसान, सब सुगम हो जाता है। अपने जीवन के अनुभव से बताइए कि आपके जीवन में सब आसान, सब सुगम, सब बढ़िया से चल रहा है? मैं जब से भक्ति करने लगा हूँ, तब से मेरा बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं समाज में, मेरे गांव में मुझे बहुत मान्यता मिल रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि कोई भी कहता है तो उसकी माँ उसके कहती है कि शुभम जैसा बनो, शुभम जैसी भक्ति करो।
गांव में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। अगर अच्छा, मैं तो भक्ति नहीं अभी करता अभी तो अभी मुझे क्या मुझे करते हैं शुभम जी? अभी अभी आप मैं क्या करते हैं? मैं अब 15वीं कक्षा में हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई चल रही है आपकी। पढ़ाई चल रही है और सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, एग्जाम की। मतलब भक्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई, नौकरी ढूंढना, ये सब भी चल रहा है, तैयारी चल रही है अभी। तैयारी चल रही है। और गुरुदेव, मैं कीर्तन में मृदंग भी बजाता हूँ। अच्छा, मृदंग बजाते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिस पे हनुमान जी की कृपा हो जाती है उसको तो जीवन में सब प्राप्त हो ही जाता है, जिस भी मार्ग पे वो चलना चाहे। अगर इस संसार में उतरना चाहता है, शादी ब्याह करना चाहता है, वो सब मनोरथ भी हनुमान जी पूरी करते हैं। अगर कोई संन्यास्त होकर के हनुमान जी के कार्यों में लगना चाहता है, वहां भी पूरी करते हैं सब। आपका क्या विचार है आगे करने का? मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं भक्ति ही भक्ति करूंगा हनुमान जी की। बस एक बार हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया तो हमें भक्ति ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से इतना लगाव हुआ कि जैसा हम्म, मनुष्य का जीने का जल जल कैसा, पानी कैसा, हम पानी के बिना रह नहीं सकते, वैसा हम्म, हमारी भक्ति के साथ हो गया है। वो भक्ति हमारे जीवन में हम्म, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। श्वास के बिना हम अच्छा। रह नहीं सकते, ऑक्सीजन के बिना, वैसे हमारे लिए भगवान हो हम्म, गए। हम्म। भगवान के बिना हम भी नहीं रह सकते। अच्छा शुभम जी, आप तो बता रहे हैं कि आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो गया है, हनुमान हाँ जी ने गुरु जी। स्वप्न दर्शन भी आपको दिया है। कोई ऐसी घटना, हालांकि जिस पर ईश्वर की इतनी कृपा हो उसके जीवन में तो वैसे कोई परेशानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भक्तों के साथ साझा करना चाहें, जहां आपको लगा हो कि कोई संकट की स्थिति थी और ईश्वर ने साक्षात उन संकटों से निकाल लिया, कुछ इस तरह की बातें आपके स्मरण में हो। है ना गुरु जी, हम जब कीर्तन को जाते थे का, रात में हम कीर्तन को जाते थे, तब हम मोटरसाइकिल पे जाते थे अच्छा। कीर्तन के लिए। तब से हम्म, वहाँ एक कार आती थी, इंडिका जो कार है, वो गाड़ी आ रही थी और हम वैसे जा रहे थे। और कार हमारे पीछे पीछे आ रही थी। और हम जब टर्न लेने लगे तब कार सरल सरल हमारे गाड़ी की ठोकने ही वाली थी, पर वो कार का अचानक ब्रेक लगा। तो हमने हम्म। दृष्टांत ये भगवान का है और हमने हमको भगवान ने ही बचाया है, ऐसा हमारे लक्ष्य में आ गए। अच्छा, ऐसे मतलब हर बहुत छोटे से बहुत। छोटे मौके पर ईश्वर हर जगह रक्षा करते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ संदेशा अगर देना चाहते हो भक्तों को कि वो किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करें, क्या करें कम से कम, कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन संकटों से, कठिनाइयों से लोग उबर जाएं, ऐसे लोगों को कुछ अगर कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो कि वो क्या करें? भगवत भक्तों की मेरा एक ही कहना है कि जो करना है करो, पर भगवान का जो करना है तब पूरे मन भाव से करो, पूरा आत्मसमर्पण भगवान को लगा दो। क्योंकि कर्तव्य के साथ नहीं करना, पूरा मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो हम करते पर उसका हमें फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब हमारे पूरा मन का अंतर्भाव खुल जाता है, हमारा अंतकरण जो निर्मल होता है, तब ये भगवान हमारे अंतकरण में, हृदय में वास करते हैं। नहीं तो कितना कितना भी हम भगवान का करते हैं तो भगवान हमें नहीं सफलता देगा। जब हम भगवान से लगा हो जाता है, भक्ति में भगवान के पास हम जब गए, तब हमारा हृदय भरना चाहिए भक्ति से, हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए। ये अपने आप नहीं आते, वो भगवान की भक्ति हमारे जागृत हो गई तो भगवान के लिए हमें आंसू भी आते। इतना एक रूप होना है भगवान से, तब हमें भगवान फल देगा। नहीं तो आप कितना भी करोगे तो फल फलित नहीं होगा। हम्म। बस एक ही नहीं, कहना बहुत है अच्छी भगवत आपने भक्तों बातें की। बताई, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं कि सिर्फ इसको एक ड्यूटी मानकर, एक कर्तव्य मानकर, एक क्रिया मान करके नहीं करना है। हृदय का जो हाँ। अंतर का भाव है, ये ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। तो हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर और भक्तों के समस्त कार्यों को सिद्ध कर देते हैं।